फिल्म का आगाज एक बहुत ही पुरसुकून और खूबसूरत मंजर से होता है। एक स्कूल बस हरे भरे देही इलाके से गुजर रही है, जिसमें स्कूल की लड़कियां भरी हुई हैं। सब हंस रही हैं, बातें कर रही हैं और अपनी स्कूल ट्रिप को एंजॉय कर रही हैं। माहौल बहुत ही खुशगवार और आम सा है। उन लड़कियों के बीच में हमारी मरकजी किरदार मित्सुको बैठी है। वो दूसरों की तरह शोर नहीं मचा रही, बल्कि अपनी नोटबुक में कुछ लिखने में मसरूफ है। वो एक शायरा है और अपने ख्यालात को लफ्जों का रूप दे रही है। उसकी सहेलियां उसे छेड़ती हैं, कहती हैं कि मित्सुको, तुम हमेशा इतनी सीरियस क्यों रहती हो? थोड़ा हंसो, बोलो, हमारे साथ शरारतें करो। एक लड़की, आकी, जो मित्सुको की सबसे अच्छी दोस्त लगती है, मजाक में उससे उसका कलम छीन लेती है। कलम नीचे गिरकर बस की सीट के नीचे चला जाता है। जिस लम्हे मित्सुको कलम उठाने के लिए नीचे झुकी होती है, उसी वक्त बस के बाहर से एक नाकाबिले यकीन हद तक तेज और पुरस्रार हवा का झोंका गुजरता है और ये बस को उफुकी तौर पर बिल्कुल बीच से दो हिस्सों में काट देती है। बस का ऊपरी हिस्सा, छत और तमाम लड़कियों के सरों के ऊपर का हिस्सा एक ही झटके में कटकर उड़ जाता है। एक सेकंड पहले जहां हंसी और कहकही गूंज रहे थे, वहां अब मौत की मुकम्मल खामोशी है। मित्सुको जब अपना कलम उठाकर वापस सीधी होती है, तो वो एक ऐसा मंजर देखती है जिसे बयान करना भी नामुमकिन है। उसकी आंखों के सामने उसकी तमाम सहेलियों और बस में मौजूद हर दूसरी लड़की की लाशें बगैर सर के पड़ी हैं और हर तरफ खून ही खून है। वो वाहिद जिंदा बच जाने वाली है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस एक लम्हे के लिए नीचे झुक गई थी। वही पुरस्रार और जानलेवा हवा वापस आती है और अब उसके पीछे है। वो बस के टूटे हुए पिछले हिस्से से बाहर छलांग लगाती है और अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देती है। सड़क लाशों से भरी पड़ी है और हवा अब भी हर चीज को काटती हुई उसका पीछा कर रही है। ये किसी डरावने ख्वाब जैसा लगता है, एक ऐसा ख्वाब जिससे वो जाग नहीं पा रही। वो भागती रहती है जब तक कि वो एक ऐसी जगह नहीं पहुंच जाती जहां उसे लगता है कि शायद वो महफूज है। मित्सुको एक नदी के किनारे पहुंचती है। वो अपने खून से भरे कपड़ों को धोती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद वो हिम्मत जमा करके आगे बढ़ती है और चलते चलते अपनी स्कूल पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ का मंजर उसे मजीद उलझन में डाल देता है। स्कूल बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। लड़कियां क्लासों में जा रही हैं, हंस बोल रही हैं, जैसे आज कोई आम दिन हो। मित्सुको को लगता है कि शायद वो पागल हो रही है। फिर अचानक उसकी वही दोस्त आकी उसके पास आती है, जिसने बस में उसका कलम छीना था। आकी उससे कहती है, मित्सुको, तुम कहां थी? क्लास शुरू होने वाली है। मित्सुको हैरान रह जाती है। वो आकी को बताने की कोशिश करती है कि बस में क्या हुआ, कि सब मारे गए हैं, लेकिन आकी उसकी बात को ऐसे सुनती है जैसे वो कोई मजाक कर रही हो। वो सब मित्सुको को घेर लेती हैं और उसे क्लास में ले जाती हैं। क्लास शुरू होती है और टीचर पढ़ाना शुरू करती हैं। सब कुछ इतना नॉर्मल लगता है कि मित्सुको भी आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होने लगती है। लेकिन ये सुकून भी बस चंद लम्हों का था और फिर वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। एक एक करके क्लास में मौजूद तमाम लड़कियां गोलियों का निशाना बनने लगती हैं। मित्सुको एक बार फिर मौत को अपनी आंखों के सामने नाचते हुए देखती है। आकी मित्सुको का हाथ पकड़ती है और उसे वहां से भागने के लिए कहती है। वो दोनों कुछ और बच जाने वाली लड़कियों के साथ क्लासरूम से बाहर भागती हैं। पूरा स्कूल एक जंग का मैदान बन चुका है। दूसरी टीचर्स भी हथियारों से लैस लड़कियों का शिकार कर रही हैं। ये एक ना खत्म होने वाला कत्लेआम है। आकी मित्सुको का हाथ पकड़ती है और उसे वहां से भागने के लिए कहती है। मित्सुको और आकी भागते हुए स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर की दुनिया में कदम रखती है, मित्सुको एक और अजीबो गरीब तब्दीली का तजर्बा करती है। वो खुद को एक बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पर पाती है। वो अब स्कूल की यूनिफॉर्म में नहीं, बल्कि एक सफेद खूबसूरत लिबास में है, जैसे कोई दुल्हन हो। आकी कहीं नजर नहीं आ रही। मित्सुको को एहसास होता है कि लोग उसे कीको कहकर पुकार रहे हैं। उसका माजी, उसकी शनाख्त, सब कुछ मिट चुका है। वो एक नई और शायद उससे भी ज्यादा खौफनाक हकीकत में फंस चुकी है। कीको, जो दरअसल मित्सुको है,
शदीद उलझन और खौफ में मुब्तला है। उसे जबरदस्ती एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां उसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं। उसकी नई सहेलियां उसे तैयार करने में मदद करती हैं। उनमें से एक लड़की का चेहरा बिल्कुल आकी जैसा होता है, लेकिन वो कीको को पहचानती नहीं है। उसे एक बड़े हॉल में लाया जाता है जहां अजीब और मसनूई माहौल है। सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनकी मुस्कुराहटें खोखली और खौफनाक हैं। कीको को स्टेज पर खड़ा कर दिया जाता है। उसका दूल्हा कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बड़े सूअर का मास्क पहने हुए एक आदमी है। ये सूरत हाल औरतों पर मुसल्लत समाजी दबाव की एक खौफनाक अलामत लगती है। कीको चीखती है, इनकार करती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। जब वो भागने की कोशिश करती है तो उसकी अपनी सहेलियां उस पर हमला कर देती हैं और उसे जबरदस्ती उस सूरनुमा दूल्हे के हवाले करने की कोशिश करती हैं। ऐन उसी वक्त एक जैसी दिखने वाली लड़की अचानक कीको की मदद के लिए आगे आती है। वो दूसरी औरतों से लड़ना शुरू कर देती है और कीको को वहां से भागने का मौका देती है। दोनों लड़कियां एक बार फिर अपनी जान बचाने के लिए भागती हैं, लेकिन जैसे ही वो इस जगह से बाहर निकलती हैं, वो अब किसी शहर या शादी हॉल में नहीं, बल्कि एक वसी सड़क पर हैं, जो एक मैराथन रेस का ट्रैक लग रहा है। कीको के कपड़े फिर से बदल चुके हैं। अब उसने एक एथलीट का लिबास पहना हुआ है और लोग अब उसे इज़ुमी कहकर पुकार रहे हैं। पहले वो मित्सुको एक स्कूल की लड़की थी, फिर कीको एक दुल्हन, और अब वो इज़ुमी एक मैराथन रनर है। उसके आसपास सैकड़ों दूसरी लड़कियां भी मैराथन में हिस्सा ले रही हैं। इज़ुमी मुत्सुको को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो भी सबके साथ भागना शुरू कर देती है। उसकी दोस्त जो अकी जैसी दिखती थी भी अब एक रनर के लिबास में उसके साथ भाग रही है और उसे हौसला देती है। ये मैराथन एक ना खत्म होने वाले सफर की तरह महसूस होती है। इस दौरान इज़ुमी को सड़क के किनारे अपनी पिछली जिंदगियों की झलकियां नजर आती हैं। उसे अपनी स्कूल की सहेलियां नजर आती हैं जो उसे चीयर कर रही हैं, और वो लड़कियां भी जो मारी गई थीं। वो सब अब भूत बनकर उसका हौसला बढ़ा रही हैं। आखिरकार तवील दौड़ के बाद इज़ुमी को दूर एक गारनुमा दरवाजा नजर आता है। उसकी दोस्त उसे इशारा करती है कि वही उसकी मंजिल है। इज़ुमी अपनी तमाम तर ताकत जमा करके उस गार की तरफ भागती है। वो वाहिद लड़की है जो उस गार तक पहुंचने में कामयाब होती है। वो अंदर दाखिल होती है और वहां जो कुछ वो देखती है वो उसकी टूटी फूटी हकीकत के आखिरी टुकड़े को भी रेजा रेजा कर देता है। बूढ़ा आदमी उसे देखकर कहता है, शाबाश, तुम फाइनल लेवल तक पहुंच गई। मत्सुको, कीको और इज़ुमी की तमाम यादों के साथ वो लड़की अब उस बूढ़े आदमी से पूछती है, ये सब क्या है? मैं कौन हूं? बूढ़ा आदमी उसे हकीकत बताता है। वो कहता है कि वो मुस्तकबिल में है, तकरीबन 150 साल आगे। वो एक ऐसी दुनिया का हिस्सा है जहां कुछ मर्दों ने एक इंतहाई हकीकत पसंदाना वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन या गेम बनाई है, जिसमें लड़कियों के क्लोन को इस्तेमाल किया जाता है। मत्सुको, कीको, इज़ुमी और वो तमाम लड़कियां जिन्हें उसने मरते देखा, वो सब इसी सिमुलेशन के किरदार हैं। वो बताता है कि असल मत्सुको एक लड़की थी जिसे वो अपनी जवानी में पसंद करता था। उसकी मौत के बाद उसने उसके और उसकी दोस्तों के डीएनए को क्लोन करके इस गेम में डाल दिया। ये इंकिशाफ मित्सुको के वजूद को हिला कर रख देता है। बूढ़ा आदमी उसे एक और झटका देता है। वो कहता है कि अब गेम का आखिरी मरहला है। एक नौजवान जो बूढ़े आदमी का ही क्लोन लगता है मित्सुको को बिस्तर पर लेटने का इशारा करता है। बूढ़ा आदमी वजाहत करता है कि उसकी आखिरी और गहरी ख्वाहिश मित्सुको के साथ सोना है। ये जानने के बाद कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ है और वो हमेशा के लिए इस चक्कर में फंसी रहेगी, मित्सुको गुस्से और मायूसी से भर जाती है। बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि अपनी किस्मत को कबूल कर लो। वो उस कंट्रोल और जबर के निजाम को तोड़ने का फैसला करती है। वो बिस्तर की तरफ जाती है, लेकिन उस पर लेटने के बजाय वो वहां पड़ा एक तकिया उठाती है और उससे बूढ़े आदमी के नौजवान क्लोन का मुंह दबा देती है। फिर वो कमरे के बीच में आती है और उसे याद आता है कि उसकी दोस्त ने कहा था कि किस्मत को हराने के लिए कुछ गैर मुतवक्का करना पड़ता है। वो समझ जाती है कि इस गेम से निकलने का वाहिद रास्ता मौत है। अगर उसकी जिंदगी उसकी अपनी नहीं है तो वो अपनी मौत को खुद मुंतखब करेगी। ये उसका पहला और आखिरी आजादाना फैसला है।
वो वहीं मौजूद आलात का इस्तेमाल करते हुए खुद को मार लेती है। जैसे ही वो ऐसा करती है, मंजर बदल जाता है। हम एक सफेद खाली जगह पर हैं और मुत्सुको भाग रही है। वो भागती रहती है बर्फ जैसी सफेद जमीन पर और कहती है, अब सब खत्म हुआ। ये फिल्म का आखिरी शॉट है, एक ऐसी दौड़ जिसका कोई आगाज नहीं, कोई अंजाम नहीं। तो ये थी 2015 की फिल्म टैग की मुकम्मल कहानी और इसका गहरा मतलब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी ही दिलचस्प और जहन को झंझोड़ देने वाली फिल्मों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की इत्तिला मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।